और महाराज बोले और दो। ओम नमो जिनाणम। जय बोलो महावीर स्वामी की। 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 घट घट के अंतर्यामी की। घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। वो धर्म सिखाने आए थे। वो धर्म सिखाने आए थे। वो पाप मिटाने आए थे। वो पाप मिटाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की। जिन पीर हरि हर प्राणी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की। घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव विश्व हितंकर भक्तों के भगवान वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। मुनि संघ की जय जय गुरुदेव। किसी ने पूछा समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। किसी ने पूछा समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। ज्ञानी ने उत्तर दिया, टांग खींचने की बजाय गिरे हुए आदमी का हाथ पकड़ के ऊपर खींचना चालू कर दिया जाए। पिछड़े हुए आदमी का हाथ पकड़ के आगे खींचना चालू कर दिया जाए। समाज का विकास हो जाए। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान ना हो सकता है पीठ में ऐसी कोई समस्या हो, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं कि जिसका कोई समाधान ना हो। अगर एक रास्ते से समाधान नहीं होता है तो दूसरा रास्ता हो सकता है। बस रास्ता खोजने वाले चाहिए। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय अगर एक दूसरे से बोलने लग जाएं तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। समस्याएं आपकी हैं, समाधान आपको करना पड़ेगा। एक तालाब किनारे बहुत सारी मेंढक रहते थे। बिल्कुल पीठ जैसा गांव था, पीठ जैसा बड़ा तालाब था। मेंढक भी यहाँ जैसे थे। मतलब मेंढक मेंढक ही होते। आप क्या समझ रहे? आए दिन कुछ ना कुछ होता कि कभी जानवर निकलते और मेंढक कुचल जाते, कभी कोई आता और मेंढकों को तकलीफ होती, कभी कोई आदमी आता और पानी सीधा उठा के खेतों में भर देता, मेंढक फिर परेशान। कभी ज़्यादा धूप पड़ती, कभी ज़्यादा छाया पड़ती, कभी गांव के लोग आते, बच्चे खेलते, टांग पकड़ के खींचते, कुछ ना कुछ। मेंढकों ने कहा कि क्या करें,
मेढकों के राजा ने तपस्या की। मेढकों का राजा कौन था? मेढकों का राजा मेढक ही होगा। उसने बड़ी तपस्या की, शंकर जी की तपस्या की। और शिव जी ऐसे ही भोले भंडारी मेढक की तपस्या से भी खुश हो गए, प्रकट हो गए। क्या भाई, क्या बात है, इतने देर से क्यों लगे हुए हो? इतने दिन हो गए, क्यों लगे हुए हो? मेढक के राजा ने कहा कि महाराज, बड़ी समस्या है, आए दिन कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी हो जाती है। शिव जी ने कहा कि हम क्या हेल्प कर सकते हैं तुम्हारी, बताइए। आप तो बहुत बड़े शक्तिशाली हैं, आप हमारी कुछ भी सहायता करो। उन्होंने कहा कि क्या कर सकता, मेरे पास एक तो ये है, दूसरा ये है जिस पर मैं आया हूं सवारी करके, ये तीसरा तुम्हारे किसी काम का नहीं, त्रिशूल। ऐसा करो, मैं अपने इसको छोड़ देता हूं तुम्हारी रक्षा के लिए, रखवाले के लिए। नागराज को छोड़ दिया। नागराज, नाग तो नाग, अगर उसको भी भूख लगे, रक्षा तो जितनी करे तो करे, और उसको भूख लगे तो वो भी एकाध। मेढकों की राजा ने विचार किया, समस्या तो जस की तस है। पहले जो था पहले कोई बच्चे परेशान करते थे या दूसरे तरह के जानवर परेशान करते थे, लोग जबरदस्ती पानी भर के, इसके डर के कारण से ये समस्या तो खत्म हो गई, लेकिन समस्या तो फिर ओम नमः शिवाय की जाप चालू की। शिव जी वापिस आए, क्या बात है भाई, अभी हाल तो हफ्ता भर तो हुआ नहीं, समस्या क्या हुआ? उसने कहा महाराज, ये जो है ना बहुत खतरनाक है। पहले तो कभी कभार होता था, और आप तो हर दूसरे, पहले दूसरे रोज ही एक ना एक स्वर्गीय हो जाता है। तो महाराज आप कोई और उपाय बताओ। उन्होंने कहा कि देखो, मेरे पास फिर ये नंदी है, इसको छोड़ देता हूं। ठीक है, आप ये उचित समझते। नंदी को छोड़ दिया। नंदी नंदी हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, और जिधर चले, पानी पीने जाए तो उसके पांव के नीचे आके दो चार संपट स्वाहा। पानी पीने जाएगा, खूब कोशिश करे कि ना कुचलें, लेकिन छोटे मोटे बच्चे, पानी के किनारे रहने वाले और दो चार मेढक, जानबूझ के तो नहीं करता, लेकिन फिर भी फिर समस्या जैसी की तैसी। फिर क्या किया जाए? फिर तपस्या की। भोले बाबा फिर आ गए। कहा, शिव जी आए, क्या बात है महाराज, समस्या तो? शिव जी ने कहा कि देखो भाई, तुम्हारी समस्या है और तुम लोगों को मिल बैठ के ही समाधान करना पड़ेगा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं कितने भी उपाय करूंगा वो तुम्हारे कोई ना कोई झंझट के ही कारण बनेंगे। मैं कितने उपाय बताऊंगा, लेकिन वो तुम्हारी क्या समझ है, तुम किस स्तर के लोग हो, तुम्हारी क्या मेजोरिटी है, तुम किस ढंग से अपनी रक्षा कर सकते, इसके उपाय तुमको सोचना पड़ेंगे। कौन से उपाय तुम पर लागू हो सकते हैं, समझी क्या?
समस्या आपकी है, समाधान भी आपको ढूंढना पड़ेगा। समस्या हमारे गांव की है, समाधान हमको ढूंढना पड़ेगा। समस्या हमारे देश की है, समाधान हमको ढूंढना पड़ेगा। हम और किसी शक्तिशाली से भी सहाय समस्या का समाधान ढूंढने जाएंगे तो मालूम पड़ा कि उसको आपकी क्षमता, नेचर, प्रकृति मालूम नहीं है। समझो, इतना अच्छा लगा। सुबह विद्या भारती स्कूल में कक्ष का एक भाव बनाया और सब लोगों ने हाथों हाथ दान किया। लेकिन फिर भी बात तो वहीं आती है, महावीर पब्लिक स्कूल क्यों पढ़ा है? लोग संस्थाएं तैयार करते हैं, शिक्षा के संकुल तैयार करते हैं। हमारे यहाँ बना बनाया है, अभी भी है। यानी योजना बनाओ, अधिकृत कर दो, कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए स्कूल के लिए अपने विचार एक तरफ रख के, और जो सक्षम और जिम्मेदार लोग हैं, केवल स्कूल का काम पहले ही उन हाथों दे दो। चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, चाहे पुराने हों, चाहे नए हों, ताकि एक काम लाइन पर आए। करोगे तो होगा। लेकिन ये पक्का मानिए कि स्कूल तो आपको तैयार करना पड़ेगा। स्कूल तो तैयार है, कंटिन्यू करना पड़ेगा। समझदार पढ़ी लिखी समाज है और शिक्षा का मूल्य सभी समझते हैं। इस टाइप के स्कूल से सामान्य दर्जे के लोगों को बड़ा सहारा मिलता है। आप उसे लेवल का बना दीजिए ताकि आपके अपने बच्चों को ईसाई मिशनरीज में ना भेजना पड़े, कहीं दूर शहर ना भेजना पड़े। अच्छे लेवल के बनाइए, कौन सी बनाइए, लेकिन बनाइए। स्कूल नहीं भेजेंगे भाई तुमको, तो मत। स्कूल के नाम से रोने लगे क्या? स्कूल बनेगी तो हमको पढ़ना पड़ेगा। चाहे तो हो कि अगर खुदा मिले तो कर्म कुछ ऐसे करो कि दुआ मिले। दुआ मिलती है, अच्छे विचार मिलते हैं तो तरक्की होती जाती है। आज अपन यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे आज वाटर डे भी है, जल दिवस है, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। क्या कहा? रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी राखिए, पानी बचाइए, जल बचाओ। शिव वाटर। लेकिन यहां तो 3 बार आया है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। એટલે શું? म्हणजे काय? मतलब ये हुआ कि भाई पानी बचाओ। पहला अर्थ तो ये है, पानी गए ना उबरे मोती मान। पानी का मतलब मोती मानुष चून। मोती जो होता है ना, मोती के ऊपर भी एक तरह का चमकदार पानी होता है, और अगर वो पानी उड़ गया उसका, या किसी तरह से घिस गया, मोती के ऊपर की चमक खो गई, उसकी परत उखड़ गई, तो उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है। पानी गए ना उबरे मोती, मोती की कोई वैल्यू नहीं होती। और मानुष,
मनुष्य का भी पानी होता है। पानी का मतलब क्या हुआ? मनुष्य का पानी का मतलब होता है इज्जत, रुतबा, सम्मान, गौरव। कोई एक इंसान ऐसा होता है कि जिसे लोग बड़े सम्मान से देखते हैं, बुलाते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर वो रुतबा, वो पानी उतर गया तो मनुष्य की भी उसका दुख वो जानता है। कोशिश करिए कि किसी के सम्मान कम करने में हम निमित्त ना बने। ऐसा कोई माहौल ना बने कि लोगों को दिल तक दुखी हो जाना पड़े। होता है, संसारी जन है, रागी द्वेषी है, लेकिन जिस तरह से जिनवाणी का पान करने का मौका मिलता है, उस तरह से तो यही विचार आना चाहिए कि किसी का भी अहित हमारे द्वारा नहीं होना चाहिए। मोती मानुष मनुष्य की इज्जत यदि निकाल दी जाए, चोरी का दोष लगा दिया जाए, छोरी का दोष लगा दिया जाए, झूठा दोष लगा दिया जाए, और आजकल लोग इतने निचले स्तर तक आ जाते हैं कि आपसी मनमुटाव के कारण वो इस तरह की वारदातें, इस तरह की बातें तक पैदा कर देते हैं कि अपने पुराने मिलने जुलने वाले भी, उनको भी नीचे देखना पड़ता है। बताइए, मेरे लिए ऐसा बोल दिया। और एक जो ये हुई ना इडियट बॉक्स मोबाइल, सबसे खतरनाक चीज है। आदमी पहले अगर किसी को गाली गलौज करना चाहता है तो उसे जाना पड़ता था, मिलना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, कल सुबह गाली दूंगा, परसों मिलेगा तो दूंगा। अभी तो ऑनलाइन गाड़ी। हाँ भाई, हाँ, कितना बेवकूफ़ी का, इसमें बड़ी खतरनाक चीजें पैदा हो गई। वो जो सहिष्णु ना हो, हाथों हाथ पति पत्नी, माता पिता, बेटे भाई बहन आपस में ना समझ पाए, ना समझ पाए, और अभी हाल बात कर लेते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इडियट बॉक्स को कभी व्यवहारों के बीच में आड़े आने से बचाओ। कोशिश करो कि इस पर कुछ नहीं लिखना पड़े, बैठ के बात करें। बैठ के बात करने से भारत पाकिस्तान के भी रास्ते निकल आते हैं। आ तो पीठ छे, गाम छे, धर्मात्मा लोकोनो। परिवार में, समाज में, गांव में कहीं कोई समस्या खड़ी होती है तो होता है थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा आक्रोश होता है, लेकिन गंभीरता से विचार करो तो सारी चीज़ों के रास्ते निकल आते हैं। सौभाग्यशाली हो। जल दिवस है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। चून मतलब आटा। ज्वार के आटे को भी चून बोला करते थे। आटा, पानी ना हो तो रोटी बन जाएगी? बोलो अम्मा हो, नहीं बनेगी। क्या बनेगा? पानी ना हो तो कुछ भी ना बनेगा। पानी ना हो तो, और अग्नि हो, हैं? पानी के बिना तो कुछ भी मुश्किल है। पंजीरी बना भी लो आटे को सेक करके, तो उसे बिना पानी के खाया नहीं जा सकता। कोई खा ले तो मुंह जाम हो जाएगा। इसलिए कहा कि पानी, जल बचाओ, इज्जत बचाओ, एक दूसरे का सहयोगी बनो, एक दूसरे का यश बचा रहे, और आभूषण है तो उनका रंग ना उतर जाए। ये तो सब लोग करते हैं। मुनि महाराज
देखिए कभी किस ढंग से बात भी कहना है तो ऐसे कहें कि समझ भी आ जाए, सुधर भी जाएं, सही गुण आ जाएं, दोष निकल जाएं और बेइज्जती महसूस ना हो, बुरा ना लगे। ऐसे ही श्रावक जनों को भी सहजता से सहयोगी बनना चाहिए। एक दूसरा आज और भी है, जो पचरंगा ध्वज होता है ना, तिरंगा ध्वज तो ठीक है ही, लेकिन पचरंगा झंडा जो होता है, आपके मंदिर की दीवार पर भी बना है, नमोकार मंत्र लिखा है। आज इसके लिए, आज के दिन है 22 मार्च, जैन ध्वज दिवस भी है आज। बहुत पुरानी अवधारणा है इसकी। नाय कुमार चर्यु एक प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भी इसके संबंध में बात आई है। महापुराण में आचार्य स्वयंभू ने पंचवन्ना पवित्ता विचित्ता धया, प्राकृत के शब्द हैं, 5 वर्ण की विचित्र ध्वजा होती है। ये 13वीं शताब्दी के विद्वान हैं। स्फटक श्वेत रक्तम च पीत श्याम निभम तथा एतत् पंच परमेष्टि पंच वर्ण यथाक्रमम। 5 परमेष्ठियों की 5 वर्ण कहे गए। अरिहंतों का वर्ण कौन सा कहा है? अरिहंतों का वर्ण एकदम लाल। अरिहंतों का वर्ण कौन सा कहा है? श्वेत, सफेद। घातिया कर मिट गए। सिद्धों का एकदम लाल, शुद्ध अग्नि की तरह है, जो शुद्ध हो चुके हैं। आचार्यों का वर्ण कहा है पीला, जो वात्सल्य का प्रतीक है। उपाध्यायों का वर्ण कहा है हरा, जो करुणा का प्रतीक है। साधु परमेष्ठियों का वर्ण कहा है नीला या काला, जो वैराग्य का प्रतीक है। ये 5 वर्ण वाली ध्वजा होती है। शांतौ श्वेतम जये श्यामम भद्रे रक्त मभये हरित पीतम धनादि संलाभे पंचवर्ण तो सिद्ध है। 5 वर्णों का अपना अपना महत्व है। जो श्वेत रंग होता है वो शांति का प्रतीक है। जो माताजी लोग देखो सफेद साड़ी पहनते हैं, एकदम शांति का प्रतीक है। जय श्यामम, विजय में बोले श्याम वर्ण। भद्रे रक्त, भद्रता के लिए रक्त वर्ण। अभय दान के लिए हरा वर्ण। और धन आदि की प्राप्ति के संबंध में पीला वर्ण कार्यकारी होता है। विजया पंचवर्णाभा पंचवर्ण विधम ध्वजम। ये 5 वर्ण वाली ध्वजा जो है ये सब प्रकार की समृद्धियों को प्रदान करे। ऐसे आज किया है। पंचवर्ण ध्वजा दिवस भी है। निश्चित रूप से ये विभिन्न रंग हमारे जीवन को भी अच्छे रंगों से भरें और आनंद के रंग हमारे जीवन में भी कल्लोल करें। प्रभु से यही मांगिए कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। राजा की यात्रा निकली शहर में से। राजा की सवारी जा रही थी कि अचानक राजा का जो था जैकेट, उसका बटन निकल गया। बटन निकल गया। मंत्री साथ में थे कि बटन निकल गया, क्या करें। इधर उधर देखा कि अगर ऐसे आगे आगे और जाते हैं तो अभी तो केवल शुरुआत है, आगे पूरे शहर में लोग क्या कहेंगे, राजा और टूटा हुआ बटन वाला कोट पहने। ध्यान रखो, अच्छे लोगों की इतनी सी कमजोरी भी सबकी नजर में आती है। मंत्री ने इधर उधर देखा कि सामने तो दर्जी की दुकान है। उन्होंने कहा लाओ राजा साहब, जल्दी से जैकेट में बटन सही करवा के लाता। दर्जी ने भी बढ़िया जल्दी जल्दी, राजा का बटन कौन नहीं लगाएगा, और बढ़िया बटन लगा के दे दिया।
राजा ने कहा कि इसका मूल्य पूछ के आओ, कीमत क्या हुई। तो मंत्री ने कहा कि महाराज ये एक बटन का क्या कीमत देना। राजा ने कहा ध्यान रखो, यथा राजा तथा प्रजा, अगर हम इसके बटन की कीमत नहीं चुकाते हैं तो कल से जनता में भी इसी तरह का अंधविश्वास पैदा हो जाएगा। फिर कोई क्यों किसी का इज्जत और कीमत करेगा। मंत्री कहा ठीक, आपका बिल्कुल सही वचन है, मैं अभी जाके। और उसको पूछा, अरविंद भाई चक्कर में पड़ गए, राजा के बटन की कीमत क्या बताएं हैं। गांव का पड़ोस मोहल्ले का होता तो 10 रुपये पैसा ले लेते, 20 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये ले लेते, राजा के लिए क्या बताएं। फिर विचार आया कि राजा जब देने को तैयार हैं तो अपन ऐसा करते हैं 1000 रुपये मांग लेते। फिर विचार आया कि नहीं, फिर विचार आया कि जितना सबसे लेते हैं 2 रुपये वो इनसे मांग लेते हैं। फिर विचार किया कि नहीं, ये तो बहुत कम हो जाएगा। अंत में राजा ने पूछा कि भाई बताओ जल्दी, तुम्हारी क्या फीस हुई, क्या कीमत है इसकी। उसने कहा महाराज ये गरीब की भेंट समझ लीजिए और बस कृपा दृष्टि बना के रखिए। सादा दर्जी नहीं था, गुजराती दर्जी। व्यवहारिकता तो होना ही चाहिए, सब में व्यवहारिकता होना चाहिए। कई बार कोई गरीब आदमी हमारे पास आ गया और उसके 2-5 रुपए कम पड़ते हैं तो हमें इतनी आत्मीयता दिखाना चाहिए, भाई कोई बात नहीं, अब तौल ही दिया सामान तो रख ले, याद से बाद में दे देना। उसी में तुरंत काट छांट करना, इसमें मन बड़ा खट्टा होता है कि देखो हम रोज रोज इनके पास आते हैं और आज जरा सा इतने में ये ऐसा कर रहे हैं। वैसे भाणिया के बेटे को तराजू तोलना सिखाना नहीं पड़ता है, फिर भी आया तो हमने आपको कह दिया। राजा बड़े खुश हुए, यार इतना बढ़िया आदमी इस ढंग से बोलता है क्या। राजा ने कहा कि मंत्री जी इसको 2 गांव की जागीरदारी दे दो। ध्यान रखिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना भी कई बार तरक्की में कारण बन जाता है। इसलिए जो अपने से ज्यादा गुणवान है, जैसे ही हम आपसे कह रहे हैं कि भगवान के चरणों में जाते हैं, भक्ति पूजा करते हैं, तो कुछ मांगो मत, बस आपकी कृपा रहने दो। और कभी इतनी बड़ी कृपा होती है कि आप संभाल भी नहीं पाते। गाते हैं ना वो गीतकार, मेरी झोटी कहाँ गए आज, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे ना। तू झोली छोटी लेके आया, झोली लेके आया, बड़े दरबार में आया तो पूरा बोरा लेके क्यों नहीं आया। तो ये बड़ा दरबार है, प्रभु का दरबार है, तो ऐसे चलेंगे। आज अपन यहाँ विराम करेंगे, कल के लिए बता ही दिया है। और गुरु मंदिर का भी शिलान्यास होगा, प्रातःकाल आदिनाथ स्वामी का मंगलकारी उत्सव होगा, दोपहर को सभा होगी, सन्मति सुनीलम संत भवन का लोकार्पण होगा। बहुत सारे काम होने वाले हैं, बस करते चलो आप लोग। जय जय। और अगर वो बात भी है ना, वो मंदिर के सामने वाला अगर कभी घर गिफ्ट कर दे थई जैसे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। कल आदिनाथ जयंती है और आदिनाथ जयंती के उपलक्ष्य में भगवान जिनेंद्र का शांति धारा और अभिषेक, ये 2 पात्रों का चयन किया जाएगा। एक अभिषेक करता परिवार और दूसरे शांति धारा करता परिवार।
अभी करना तो जल्दी करो ना, फिर फटाफट 1 मिनट में। हाँ चलो एक बोली कर लेते हैं। शांति धारा अभिषेक पंचामृत पूरी एक बोली आवाज से जल्दी से कहाँ से शुरू किया जाए, जल्दी बोलो भाई। वो इशारा कर दिया उनने। हाँ 11,111 रुपया। 11,111 आदिनाथ जयंती के उपलक्ष्य में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और परम पूज्य गुरुदेव के पवित्र श्री मुख से पवित्र शांति धारा के मंत्रों का उच्चारण आपके और आपके परिवार के कल्याण में कारण बनेगा। ऐसे पवित्र अवसर पर भगवान आदिनाथ के जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर शांति धारा और पंचामृत अभिषेक जलाभिषेक के लिए एक ही पात्र 11,111 रुपया 1, 11,111 रुपया 2, 11,111 रुपया 2.5, किसके आपके 15,515, 15,515, 15,515 1, 15,515 2। देखिए आधे मिनट में बोली चली जाएगी, बाद में पछतावा हाथ रहेगा। 15,500। और एक और बात, कल का अभिषेक जो लाभार्थी परिवार रहेगा गुरुदेव के सानिध्य में, वो परिवार प्रथम अभिषेक करेगा, बाद में सभी अभिषेक करेंगे। ये ध्यान रखना, प्रथम अभिषेक जिनके बोली रहेगी वो करेंगे। सबको इंतजार करना पड़ेगा प्रथम अभिषेक करता परिवार का। जी आवाज है। गुरुवर का आशीष सुहाना लगता है, इनके चरणों में जमाना झुकता है। हो गुरुवर का आशीष सुहाना लगता है, इनके चरणों में जमाना झुकता है। जिनके अनुकंपा से हम आज इस जैन कुल में संस्कारित हो रहे हैं, उन भगवान आदिनाथ के जन्म जयंती के अवसर पर परम पूज्य गुरुदेव के चतुर्विध संघ के सानिध्य में यह शांति धारा और अभिषेक का सौभाग्य है। इसको कमजोर मत आंकना, शीघ्रता से आवाज दें जल्दी से। 15,515 1, 15,515 2, 2.5, 3, 99 और किसी के भाव। जी आरती करता परिवार आगे तैयार रहेंगे, आरती प्रज्वलित कर देंगे गुरुदेव की एवं पंच परमेष्ठी की आरती अपन यहाँ। 16 वाला काम नहीं होता। 16 21 किधर से बोला? 21 21 221 शांति धारा अभिषेक प्रथमाभिषेक सारा कुछ और एक ही नाम के साथ। 21 221 1, 21 221 2, 21 221 2.5, 3, 99 और किसी के भाव हो आवाज दे देना जल्दी से। फिर कभी 25,525, 25,525, 25,525 1, 25,525 2, 25,525 2.5, 3, 31 331, 31 331, 31 331 अभिषेक शांति धारा और पंचामृत अभिषेक के लिए 31 331 1, 31 331 2, 31 331 2.5, 3, 99 और ये और किसी के भाव आवाज दे देना। बाद में नहीं बोलना कि पंडित जी आपने जल्दी बोल दिया है। किसी के भाव आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। 31 331 1, 31 331 2, 2.5, 3, 99 और ये 3। जी नाम दें। हाँ समस्त दर्जी परिवार आएंगे। रजावत परिवार उदयपुर, उन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया। यह परिवार लगातार परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सेवा में रत हैं। विनोद जी रजावत, विनोद जी, भगवती जी, जयंतीलाल जी रजावत समस्त परिवार नेपाल उदयपुर निवासी अनन्य गुरु भक्त संघ सेवा में हमेशा समर्पित रहने वाले, उन्होंने ये पावन सौभाग्य प्राप्त करके पुण्यार्जन किया है। चलते हैं पूज्य गुरुदेव एवं पंच परमेष्ठी की आरती प्रारंभ करते हैं बड़ी भक्ति के साथ। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदधि पार उतार जिहार।
जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन दीखत पाप पराया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। जो कोई आरती करे करावी, सो नर नारी अमर पद पावी। इह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आदि की। हाँ जय सूरी आदि सागर जय जय हो, जय सूरी आदि सागर जय जय हो। बड़े तपस्वी थे हो ऋषि राज आदि सागर जी, आदि सागर जी। क्या क्या महिमा उनकी गाओ आदि सागर की। जो 7 दिन उपवास करे, एक दिन आहार कर, वो भी एक वस्तु लीजी। ओ मैं तो आरती उतारू रे अंकली के आदि की। जय सूरी आदि सागर जय जय हो, हाँ जय सूरी आदि सागर जय जय हो। हो मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पट्टाधीश। हो जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष। जो परिशह को सहन करे, आत्म का चिंतन कर, मधुमक्खी जब लिपट रही थी। मैं तो आरती उतारू रे महावीर कीर्ति की। जय सूरी महावीर कीर्ति जय जय हो, जय सूरी महावीर कीर्ति जय जय हो। उनके शिष्य बनी निमित ज्ञानी विमल सागर जी। हाँ विमल सागर जी। सूरत देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी। अरे दया के भंडार की, वात्सल्य मूर्ति की आरती उतारो रे। ओ मैं तो आरती उतारू रे विमल सागर की। हाँ जय सूरी विमल सागर जय जय हो, जय सूरी विमल सागर जय जय हो। अरे सांसों की माला पे सिमरू मैं सन्मति ना, सांसों की माला पे सिमरू मैं सन्मति ना। जपते जपते हो जाओ माला माँ, सांसों की माला पे सिमरू मैं सिमरू मैं सिमरू मैं सन्मति ना। सांसों की माला पे सिमरू मैं सन्मति ना। उनके शिष्य बने हो ऋषि राज सन्मति सागर जी। क्या क्या महिमा उनकी गाओ तपस्वी साधु की। जो अन्न रस का त्याग करे, मट्ठा जलाहार करे, इंद्रिय विजित ज्ञानी की। ओ मैं तो आरती उतारू रे सन्मति सागर की। जय सूरी सन्मति सागर जय जय हो, जय सूरी सन्मति सागर जय जय हो। अरे आए हम
છે આઠ ભક્તિની છે વાત ભક્તિની રમઝટ છે કે આવો મળી સાથ ગુરુની દરબાર હા ભક્તિની રમઝટ છે હો મહિમા ન્યારી છે પૂજ ગુરુદેવની જ્ઞાની ધ્યાની મહા કે પ્યારા પ્યારા કે સૌથી ન્યારા કે પ્યારા પ્યારા સુનિલ સાગર जी गुरु राज रे हाँ के प्यारा प्यारा के सौથી न्यारा के प्यारा प्यारा सुनिल सागर जी गुरु राज रे अरे मच गया शोर नरी नगरी में पीठ नगरी में आए गुरुवर देखो हमारी नगरी में मच गया शोर सारी नगरी में सारी नगरी में आए गुरुवर देखो हमारी नगरी में अरे एक दो तीन चार जैन धर्म की जय जयकार एक दो तीन चार सुनील सागर जी की अरे 3G 5G हाँ 4G 5G सब कुछ है फेल जी सबसे सुपर है मेरे गुरुवर जी 1 2 का 4 4 2 का 1 गुरुवर को नमन गुरुवर को नमन सुनील सागर गुरुवर जी तुमको नमन हो मेरा पद सुनील सागर को दे बताया संगपति को जो प्राकृत भाषा में रचती है ग्रंथों को जो प्रकृत में उपदेश देते भव्य का उद्धार करे मौन से रहते जो मैं तो आरती उतारू रे सुनील सागर की अरे जय गुरु सुनील सागर जय जय हो जय सूरी सुनील सागर जय जय हो बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की सुनील सागर गुरुदेव की करो आरती रे करो आरती सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा भागचंद जी के राज दुलारे माँ मुन्नी के आंखों के तारे ब्रह्मचर्य बचपन से दारे गुरुवर है यहाँ सबसे न्यारे जो भी ध्यान लगाए चिंता पास न आए हर संकट मिट जाए मन वांछित फल पाए रेखाएं बदल जाए हाथ की रे करो आरती बोला जयकारा गुरुदेव का हो निरख निरख करे मन नहीं भरता गुरुवर के मुख की समरसता गुरु का दर्शन चिंता हरता पारस लोहा कंचन करता जो भी द्वारे आते शुभ भावों को पाते हम भी शीश झुकाते खाली हाथ न जाते खबर भी रखे दिन रात की करो आरती रे करो आरती जयकारा जयकारा जय जय जयकारा 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 जोर से लगाओ जयकारा जयकारा गुरुदेव का बोली आदि सागर की बोली